नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव कार्यक्रम में। आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपके सभी के जो भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लाइव को शेयर जरूर कीजिए जिससे आपके पास शेयर का बैच हो और आपके क्वेश्चन को पिन किया जा सके और आपका उस क्वेश्चन का आंसर किया जा सके। बहुत जल्द शुरू करेंगे आज के इस लाइव कार्यक्रम को। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सभी के क्वेश्चन तो लिए ही जाएंगे जो शेयर होंगे। साथ ही साथ में ना पहले थोड़ी सी बात करेंगे कुछ 1-2 मिनट की, जो कि आप सभी के लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के काम आने वाली है। वो ये है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि 10 नवंबर से एक केपी का कोर्स शुरू कर रहे हैं, यानी कि कृष्ण पद्धति जिसको हम कहते हैं, जिसमें नक्षत्रों की गणना के बेसिस पर प्रेडिक्शंस की जाती हैं और काफी सटीक वो बैठती हैं। जो भी सभी इच्छुक हों केपी कोर्स को सीखने में, समझने में, वो बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप जल्द से जल्द बनाया जा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करें और वहीं पर आपकी सभी क्लासेस का जो लिंक है वो शेयर किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स के कोई भी बहुत ज्यादा कोई चार्जेस नहीं है। जिनको भी एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज है वो बहुत आसानी से, इवन बेसिक नॉलेज भी बहुत ज्यादा लेवल की नहीं चाहिए, आपको कुछ चीजें बेसिक पता होनी चाहिए बस, और उसके बाद आप केपी कोर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी ही कुंडलियों के लिए कुछ प्रेडिक्शंस भी निकाल सकते हैं। एक खास इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगी, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आप लोग सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और बहुत जल्दी वो ग्रुप का लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ही साथ एक और खास इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आने वाले 2026 के कुछ ऐसी चीजों के प्रेडिक्शंस जो कि पूरे, अगर हम ग्लोबली बात करें, पूरे संसार की, विश्व की बात करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें, उन सभी के लिए तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी ही, और आम जनमानस के लिए भी कुछ खास चीजें जो कि उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाली होंगी, वो प्रेडिक्शंस लेकर एक बहुत जल्दी से कुछ वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बार इस संवत्सर के, यानी कि 2026 की जब हम बात करते हैं, तो अप्रैल 2026 से लेकर 2027 के अप्रैल तक जो ये एक संवत्सर होता है, इसके इस बार जो राजा होंगे वो होंगे गुरु, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति, जुपिटर, और मंत्री होंगे मंगल। ये एक अपने आप में एक बेहद अद्भुत युति है। इसलिए कैसे कैसे काम होने वाले हैं, कैसा ये साल रहने वाला है, यानी कि संवत्सर कैसे रहने वाला है, इस सभी के बारे में कुछ वीडियोस आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। किन चीजों का ध्यान खासा रखना है और किन चीजों को हम अच्छे से कर सकते हैं, ये सब चीजें उन वीडियोस में डिस्कस आपके साथ की जाएंगी। तो खैर, आप सभी शेयर करते रहें और जिससे आपके क्वेश्चंस को मैं लेकर आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही आपको ध्यान रखनी है कि आपको शेयर जरूर करना है, क्योंकि कुछ छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज जरूर होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपसे लिए नहीं जाते। आपके जो भी प्रश्न है, कोई भी एक क्वेश्चन आपके बर्थ चार्ट से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, इवन आपके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर किया जा सकेगा, लेकिन आपको केवल शेयर करना है। आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कुछ फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे शेयर का बैच आपके पास आए और आपके क्वेश्चन को मैं पिन कर आंसर कर सकूं। सबसे एक और खास बात ये भी है ना, जब इंडिया की कुंडली की हम बात करते हैं ना, तो इस बार इंडिया की कुंडली से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस इस आने वाले संवत्सर के लिए किए जाएंगे कि कैसे कुछ डिसीजंस को आप ले सकेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कहीं ना बहुत से लोगों की लाइफ भी इम्पैक्ट होगी। बहुत नए चेंजेस इस बार आप देखने को मिलेंगे आप सभी को।
वृंदा डे जी हैं, सिमरन शर्मा जी हैं, ऋचा गर्ग जी हैं, लेकिन मुझे किसी के भी सामने ना शेयर का बैच फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आप सभी प्लीज शेयर करें जिससे शेयर का बैच आपके पास हो और मैं क्वेश्चंस को पिन कर सकूं और आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें। अजीत कौर जी हैं और खैर आप जितने भी सभी व्यूअर्स साथ में जुड़े हुए हैं आप सभी शेयर करें जिससे क्वेश्चन को पिन किया जा सके। डॉक्टर सुगंधा प्लीज आप भी शेयर कर दें। शेयर करते ही आपके क्वेश्चंस को पिन कर लेना शुरू करते हैं। इनफैक्ट बहुत जल्दी से हमें क्वेश्चन को पिन करना शुरू करना है जिससे आप सभी के बहुत से क्वेश्चंस को लिया जा सके। सिमरन शर्मा, सिमरन जी एक बार ना डिटेल्स में आप बर्थ टाइम भी डालें तो ये चीजें बहुत क्लैरिटी से सामने आती हैं। आप डेट ऑफ बर्थ के साथ में ना टाइम ऑफ बर्थ भी जरूर लिखें। ऋचा जी देखिए जैसे ये मऊमिता जो भी ये नाम अगर मैं सही ले रही हूँ तो इन्होंने शेयर किया है और इनका क्वेश्चन मैंने पिन किया है अभी और आप देखें कि ये शेयर का बैच इनके सामने बिल्कुल आ गया। ओके जी आपके क्वेश्चन को ले रहे हैं। 11th ऑफ दिसंबर आपने जो डिटेल्स दी हैं वो है 11th ऑफ दिसंबर 2009 और टाइम आपने दिया है 12:40। ओके देखिए जी थोड़ी सी हर्डल्स तो आएंगी बट ये काम अच्छे से हो सकता है। कुछ चीजें आपको मैं यहाँ एक दो चीजें और बता दूं। उनकी महादशा में फिलहाल चल रही है राहु की। यस अब एक बात को कंफर्म करें कि इनके कोई भी काम में किसी भी काम में ना हर्डल्स बहुत ज्यादा रहती है। कोई भी काम ना बहुत आसानी से तो बनेगा नहीं, रुकावटें हर्डल्स बहुत ज्यादा आएंगी हर काम में और कई बार ना माइंड फ्रिकिंग रहता है, एक चीज पर ये टिकते नहीं है। कोई चाहे घर का काम हो, इवन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहती है, चाहे स्टडीज की बात करें, करियर की बात करें, किसी भी चीज की आप बात करें यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और जो क्वेश्चन आपने पूछा है फिलहाल कि ये आर्मी कब तक ज्वाइन करेंगे, इसमें भी हर्डल्स रहेंगी बट होने के चांसेस अच्छे बनते हैं। कंसंट्रेशन की जरूरत इनको ज्यादा है, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जी चलिए जी अगला क्वेश्चन। राहु की कुछ रेमेडीज को आप जरूर करें और इनफैक्ट इनके ना 2-2 3-3 प्लैनेट्स नीच राशि के हैं। अच्छी बात यह है कि नीच भंग भी वहां पर होता है तो
चांसेस इसलिए इनके अच्छे बने, बट राहु की वजह से हर्डल्स, रादर इनकी वजह से घर में कई बार बहुत सी चीजें नेगेटिव साइड पर भी जाती होंगी। इस चीज को भी आप नोट कर लेना। ऋचा गर्ग जी हैं 18 सितंबर 1985, 6:05। मुजफ्फरनगर। जॉब कब तक? ओके। देखिए जी, वैसे ना जॉब के चांसेस वैसे तो ठीक हैं, लेकिन कहीं ना अगर बिजनेस के हिसाब से इस कुंडली को देखें तो कंपैरेटिवली ये ज्यादा बेहतर कुंडली है बिजनेस के लिए। और आफ्टर मैरिज यहाँ कुछ चीजें ऐसे हालात बनने जरूर चाहिए जहां पर इस तरफ रुझान जाए, या फिर फैमिली में। बट ये टाइम जॉब का ही है। आप ना एक काम करना शुरू करो जी, जॉब के चांसेस बिल्कुल बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी। करियर के हिसाब से कुंडली अच्छी है, मंगलिक बनते हैं वो बात एक अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिएगा बिजनेस के चांसेस भी बहुत बढ़िया हैं और अपनी जॉब के चांसेस भी अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो करियर का लॉर्ड है ना, उसी की अंतर्दशा चल रही है, तो आप एक काम ये जरूर करें क्योंकि वो अस्त है। हनुमान जी की किसी भी प्रकार की उपासना करना शुरू कर दें, चाहे आप रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ें या हर मंगलवार और शनिवार दोनों को ही आपको ये काम करना है। हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएंगे और वहां पर पॉसिबल हो तो गुड़ चने का भोग लगाकर बंदरों को जरूर खिलाइए। ठीक है, ये काम आप करना शुरू करो मंगलवार और शनिवार दोनों दिन, किसी भी एक दिन पर नहीं, क्योंकि यहाँ मंगल और शनि दोनों की प्रधानता है आपके करियर के लिए। इस काम को दोनों ही दिन पर आप करना शुरू करें, चाहे केले खिलाएं या गुड़ चना खिलाएं हनुमान जी को, किसी भी तरह का जो हम कई बार वीडियोस में बात करते हैं उस प्रकार के भोग लगाना आप उनके लिए शुरू करें। हाँ जी मऊमिता जी, चांसेस फिर भी अच्छे बनते हैं इनके। हर्डल्स बिल्कुल रहेंगी, हर इंपॉर्टेंट काम में इनकी हर्डल्स आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी चांसेस बनेंगे। कुछ रेमेडीज आप इनसे जरूर करवाइए, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ रेमेडीज से सजेस्ट नहीं की हैं, क्योंकि एक रेमेडी से काम नहीं चलेगा इनका। एक नहीं, आपको मैंने पहले बताया कि 2 प्लैनेट्स नीच राशि के हैं और एक जो राहु की जो महादशा चल रही है उसकी उपाय भी, यानी कि 3-3 प्लैनेट्स के उपाय इनके लिए करने जरूरी हैं। ठीक है जी, इसलिए किसी एक रेमेडी से काम बनेगा नहीं, इसलिए मैंने सजेस्ट आपको फिलहाल यहाँ नहीं किया है। लेकिन आप एक बार कहीं से भी ना एक बार कुंडली वन से जरूर करवा लें, जिससे अच्छी जो रेमेडी सही इनके लिए बन सके, बहुत इजी रेमेडी जो बन सके, वो जो कर सके बच्चा वो अब करवाएं। श्वेता शर्मा जी, पंकज कुमार, ओके, 20 नवंबर 81। और टाइम अगर आपने दिया है तो
जॉब चेंज कब तक होगी? ओके, आपने टाइम नहीं दिया है फिलहाल, लेकिन आपके लिए अप्रैल से पहले पहले भी जॉब चेंज होने के चांसेस इनके लिए बने थे, बट अभी प्रेजेंट टाइम में कोई बहुत जल्दी चांसेस तो नहीं है कि हाल फिलहाल में कुछ 1-2 महीने में चांसेस बन जाएं, बट इसके लिए थोड़ा सा वेट आपको अप्रैल तक एटलीस्ट करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद चांसेस बन सकते हैं कि जॉब के लिए स्विच करने के चांसेस बने, या कहीं ना कहीं और इसी ऑफिस के अंदर प्रमोशन या कुछ अलग डिपार्टमेंट में कुछ ट्रांसफर वगैरह की बात हो सके। अभी अप्रैल तक का टाइम वेट करना पड़ सकता है। सुशील कुमार जैन जी हैं 25 मई 1980, 7:05 शाम के समय पर। घर बनने के चांसेस तो पहले भी आपके पास आए थे, आज से नहीं, कई बार आपके पास घर बनाने के चांसेस, सर्कमस्टांसेस क्रिएट आपके पास हुए होंगे। और ये जो 2022 के बाद का जो टाइम शुरू हुआ है, ये आपके लिए काफी फेवरेबल टाइम है। अपना मकान, जो आपने लिखा कि घर का मकान कब तक होगा, इस चीज के लिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि ये जो 2022 के आगे का जो टाइम है, ये घर के लिए, एटलीस्ट प्रॉपर्टी के लिए काफी अच्छा है। और जून 2025 के बाद ये चीजें ज्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगी। एक काम करना जरूर शुरू करें, हर शनिवार को ना भैरव मंदिर अगर जा सकें, अब केवल एक विश के साथ, कोई भी एक विश जो कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, आप उस विश के साथ भैरव मंदिर जाएं। हर बार ना जाएं, कम से कम 5 शनिवार या 7, 9, 11 कितने भी शनिवार एक मन्नत के साथ में उड़द की दाल जो होती है वो वहां पर आप अर्पित कर आएं और ये विश कर आएं जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। पूजा तिवारी त्यागी जी, आप शेयर जरूर करें। क्वेश्चन उन्हीं का ले पा रहे हैं जी जो शेयरर हैं, जिन्होंने शेयर किया है, उनके क्वेश्चंस को पिन कर उनका आंसर हम साथ के साथ करते जा रहे हैं। तो आप सभी प्लीज जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ना, शेयर जरूर करते रहें। आयशा 14 दिसंबर 1994, 5:10। सूर्य नीच राशि का, लेकिन सूर्य का नीच भंग होते हुए, लेकिन इसके साथ में ना जो भी आपने क्वेश्चन रखा है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, यहाँ डेफिनेटली आपको एक कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी।
आप चाहे अपने आप से कितने भी तैयार हों, लेकिन आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। हर्डल्स डेफिनेटली यहाँ पर आएंगी और चांसेस 50-50 के रहेंगे कि ये जॉब मिल भी सकती है। ऑलरेडी चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या नहीं हैं, बट हायर पोस्ट के लिए आपको अभी अप्रैल तक बहुत अच्छा टाइम नहीं है। ऋषा गर्ग जी, देखिए आपने ये पूछा हुआ है कि अगर बंदर ना मिले, मंकी ना मिले तो क्या गरीबों को दे दें। देखिए एक बात ना समझने की होती है, यहाँ जब भी कोई रेमेडी की बताई जाती है ना, उस रेमेडी के पीछे के जो रीजंस होते हैं वो कुंडली से रिलेटेड होते हैं, है ना। और जब भी हम बात करते हैं, ऑब्वियसली अगर आपको मंकी ना मिले तो आप गरीबों में उनको बांट सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन तो नहीं होता, क्योंकि जो रेमेडी जिस तरह से की जानी चाहिए वो वैसे ही की जाए तो ही वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। यहाँ पर बंदरों का कुछ और अपना अलग मीनिंग है, ठीक है। और जब हम गरीबों की बात करते हैं या नीडी लोगों की बात करते हैं, वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज ना मिले तो आप बेशक से सेकंड ऑप्शन पर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको बंदर ही मिलें। आप चाहे केला ले लें या गुड़ चना ले लें, कोशिश करें कि कहीं ना कहीं थोड़ा बंदरों को फीड आप कराएं। हर बार अगर पॉसिबल ना भी हो तो महीने में एक बार कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहां पर बंदर होते हैं, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट से रिलेटेड जिस तरह की रेमेडी होनी चाहिए ना, आप वही फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हम ऑप्शंस ढूंढते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, या इनफैक्ट जब हम वास्तु को कंसल्ट करते हैं ना, वास्तु के हिसाब से भी आपका जो घर का जो वास्तु है ना, वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो कॉमन है, जो बेसिक है, ये हमारी 8 डायरेक्शंस हैं, मेन 4 जो मेन है, उसके बाद हमारी उप दिशाएं हैं, उनके हिसाब से जो कॉमन चीजें हैं वो होनी चाहिए कि ये एरिया हमारा क्लीन रहे, ये एरिया हमारा हैवी रहे, ये एरिया हमारा हल्का रहे। बट उसके बावजूद भी जो आपका बर्थ चार्ट के उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना वास्तु देखेंगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। कई बार आपने चीजें देखी होंगी कि किसी नए घर में जाने के बाद या किसी दूसरी जगह पर आपने शेयर किया, शिफ्ट किया आपने, और आपको कुछ चीजें या तो बहुत अच्छी होने लग जाती हैं या फिर बहुत सी चीजों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बर्थ चार्ट तो आपका वही है, आपकी माता दशाएं भी वही रहेंगी, बट कहीं कहीं कुछ प्रॉपर्टीज की एनर्जीज होती हैं या उसका वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग जो चीजें होनी चाहिए वो पूरी तरह से सही है नहीं, खासतौर से मेजर चीजें, तो इनका ध्यान हमेशा होना चाहिए। ओके जी, अच्छा जी, ऐसा है, इतना डिटेल में एनालिसिस तो फिर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए, क्योंकि 2026 में कौन सा मंथ आपके लिए अच्छा है ना, तो ये आपकी पर्सनल कुंडली को डिटेल में एनालिसिस करके पता चलता है। हर महीने में प्लैनेट्स गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो उसमें लाइव में तो बैठकर ये चीजें निकालना कि पूरे 2026 में कौन सा मंथ अच्छा है आपके लिए, पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए। और आपके पास ये नंबर यहाँ बिल्कुल फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू अपने डिटेल्स भेजें, और जो भी टाइम फिक्स करेंगे आपके साथ, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके डिटेल में, वो बात करेंगे। पूजा तिवारी त्यागी जी आपने शेयर नहीं किया है। मिलाती जैन जी आपने भी, वीना वृंदा लोम्बा आपने भी शेयर नहीं किया हुआ। आप सभी अगर शेयर कर दें तो इस समय में कोई और मुझे शेयर नजर नहीं आ रहे। निशा शर्मा जी आपने भी शेयर नहीं किया हुआ है। अगर आप लोग सभी शेयरर होते तो आपके क्वेश्चन को बैक टू बैक पिन करके क्वेश्चन का आंसर किया जाता अभी। डॉक्टर सुगंधा गाबा भाटिया जी,
पिंकी रानी रंजन, आप कितने सारे व्यूअर्स हैं बट आपने शेयर नहीं किया हुआ। तो खैर अभी बहुत जल्द आपके साथ हम लोग बार बार लाइव जुड़ा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी शेयरर होना आपके लिए ज़रूरी है। जब भी आप शेयरर का बैच लेंगे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर आपके लिए किया जाएगा। पूजा तिवारी त्यागी, यस आपने शेयर किया है। पूजा तिवारी त्यागी जी, क्या आप अभी लाइव में हैं? 24 अप्रैल 1985, 2:28। हरिद्वार। अभी टाइम थोड़ा सा नहीं, 1 घंटा का होने वाला है। नहीं स्टार्ट थोड़ी होता 12:30। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो प्लीज। जी पूजा जी, आप ही का क्वेश्चन अभी पिन है, आप ही के क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके थोड़ा पानी लेना। देखो जी, चांसेस तो बनते हैं। चांसेस प्रैक्टिकली देखा रहे तो बहुत कम चांसेस हैं, ऐसे तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी शॉप से अगर पायल घूम जाए। लेकिन कुंडली जो प्रश्न लगन आपका मैंने इस टाइम पर देखा ना, उसके हिसाब से चांसेस तो बनते हैं। रादर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर है वहीं पर इस समय के प्रश्न लगन में भी है, तो चांसेस तो बनते हैं। एक बात ध्यान ये रखना, चांदी ना कभी खोनी नहीं चाहिए आपकी। हाँ वाई Is there something to eat? How much more time are you gonna take? 15 minutes. I'll come back after 15 minutes. Okay. हाँ जी, सेकंड हाउस में, जिसको हम परिवार का हाउस भी कहते हैं ना, यहाँ पर बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बनता है। लेकिन अगर आपको किसी ने डिटेल में बताया हो, शुक्र उच्च का होने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं देता जो शायद आपको बताए जाते होंगे बार बार। चांदी को कोशिश करें कभी भी ना खोए। और ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि वो जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप आगे तक ध्यान रखिए, चांदी ना खोए तो बेहतर है, क्योंकि ये शुक्र और चंद्रमा दोनों को रिप्रेजेंट करती है। माँ उमिता जी, आपने जो पहले डिटेल्स दी होंगी ना, वो डेफिनेटली वही होंगी। जो भी आपने मैसेज में लिखा होगा, कमेंट में लिखा होगा, वही डिटेल्स मैंने ली होंगी। कई बार हम फ्लुएंसी में अगर कुछ भी बोल रहे हैं, कई बार ऊपर नीचे हो भी जाती है चीज, लेकिन जो दिख रहा होगा ना सामने, कुंडली उसी हिसाब से बनती है। आप बस ये चेक कर लो, आपने जो पहला कमेंट लिखा हुआ है, जो मैंने पिन कर कर आंसर किया है, उसमें क्या डिटेल्स थी, बस उसको चेक कर लीजिए। आपके कमेंट तो आपको पता ही है ना, आप जब से लिख ही रहे हैं, आप बस उसको चेक कर लो एक बार। ठीक है जी। पूजा तिवारी त्यागी जी, कुंडली के अंदर ना ग्रहण दोष बनता है, इस बात का खासा ध्यान रखना। कभी भी चांदी ना खो तो बेहतर है। इवन सोना भी नहीं जाना चाहिए, बट चांदी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
कई बार ना कुंडली देखकर आपको कहा गया होगा कि मैरिटल लाइफ की बात करें, बड़ा अच्छा सुख होगा परिवार का, ये सब चीजें जो भी, लेकिन वो आप बेहतर जानते हैं क्या सिचुएशन है। भारती राजपूत जी, हाँ जी आपने भी शेयर किया हुआ है जी। ठीक है जी मिसेज मिता जी, ठीक है, ओके। भारती जी प्लीज आप मुझे अपना जो डिटेल्स वाला कमेंट है ना वो एक बार दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन को लेते हैं। थैंक यू सो मच आपके लाइक और हार्ट्स का, थैंक यू सो मच। मिलाती जैन जी देखिए शेयर किया हुआ है, नो प्रॉब्लम, आपने शेयर किया है, लेकिन ना शेयरर का बैच सामने आ जाता है। जैसे अभी देखिए मऊमिता जी हैं, इनके सामने शेयरर का बैच बना हुआ है, भारती राजपूत जी हैं, इनके सामने शेयरर का बैच बना है। तो इनको कहने का, इवन मुझे बताने का या मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सामने से दिख रहा है ना। तो आप जब भी कोई कमेंट लिख रही है ना तो उसके सामने देखिए क्या शेयरर का बैच आपको नजर आ रहा है। भारती जी अपना कमेंट लिखें प्लीज, जहां पर आपने डिटेल्स लिखी हैं, जिसके भी बारे में आप कुछ पूछना चाहती हैं, उनकी बर्थ डिटेल्स विद टाइम आप यहाँ लिखते हैं और क्वेश्चन क्या है वो लिखते हैं। ओके ये आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया यहाँ पे। नाइन्थ ऑफ सितंबर 1973। भारती जी टाइम क्या है आपका? अगर देखिए जो क्वेश्चन आपने लिखा है ना, जो बात आपने लिखी है उसके 2-3 मीनिंग निकल रहा है। आपने लिखा कि मेरे घर के बारे में कुछ बता दीजिए। आप घर का मतलब प्रॉपर्टी के बारे में पूछना चाहती हैं, या घर के एटमॉस्फेयर के बारे में पूछना चाहती हैं, घर में आपके सब फैमिली मेंबर के साथ कैसे रिलेशंस हैं, उस चीजों से आप परेशान हैं या क्या है, वो चीजें मुझे क्लियरली लिखिए। और अपना हो सके ना डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम ऑफ बर्थ भी लिखिए। जब हमें डिटेल में जाना है तो डेफिनेटली मुझे टाइम भी चाहिएगा। अगर कोई भी एक ही क्वेश्चन है तो आप विदाउट टाइम भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप टाइम लिखिए, इतने में अगला क्वेश्चन लेती हूँ और आपका क्वेश्चन फिर से जरूर लेंगे, जिसमें आप अपना टाइम ऑफ बर्थ भी लिख कर भेजें। ओके अनिता जी, क्या टाइम आपको पता है? आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? भारती जी थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्या ये अप्रैल के बाद की कुछ ऐसी बात है जो क्वेश्चन आपने लिखा है यहाँ पर कि घर में
थोड़ी जी प्रॉब्लम चल रही है जो, वो क्या अप्रैल के बाद से शुरू हुई है। ओके अनिता जी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 17 जून 1965। अनिता जी, एक दो चीजें कंफर्म करूंगी आपके बारे में, क्योंकि टाइम नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ आपने इस समय में लिखा है 17 जून 1965, क्या कोई भी इम्पोर्टेंट काम जो है ना वो आपका थोड़ा सा रुक कर ही होता है? जिस टाइम पर आप चाहती हैं उस टाइम पर ना होगा, कुछ टाइम के बाद ही होगा, और थोड़ी मेहनत उसमें आपकी जरूर लगती है। थोड़ा सा देरी के साथ में काम का बनना। प्लीज इस चीज को कंफर्म कीजिएगा। बहुत सी अच्छी चीजों के शौक का होना, बहुत सी अच्छी लग्जरियस चीजों का पसंद आना, फाइनेंशियली चीजें कंपैरेटिवली फिर भी बेटर है लाइफ में। आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद 2026 का जो साल है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चीजों को बेहतर लेकर आएगा। यहाँ पर क्योंकि गुरु की प्रधानता है और आपके ग्रिड में नंबर 3 की कमी है, थोड़ा सा 2026 में इस बात का ध्यान रखना कि आपको थोड़ा जितना ज्यादा सोशलाइज करेंगी, जितना सोशल रहेंगी, लोगों से इंटरेक्ट करेंगी पॉजिटिव वे में, वो आपके लाइफ की जो जो सुख जिसको हम कहते हैं, वो चाहे परिवार की बात करें, चाहे हम अपने दिल की अंदर की सुकून की बात करें, वो चीजें आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो बढ़ेगी, आपका जो इंटरनल जो हम नॉलेज की बात करते हैं ना वो चीजें भी बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं नंबर 3 को इंक्रीज करने की जरूरत है आपके नंबर्स के हिसाब से। तो थोड़ा सा पब्लिक में थोड़ा पॉजिटिव इंटरेक्शन को आप बढ़ाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा जहां हो तक हो सके थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करिए, आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। भारती राजपूत जी, मुझे ना एक कमेंट में आप लिखें डिटेल्स। बेटे के बारे में पूछना है, घर के बारे में पूछना है, प्लीज आप वो थोड़ा सा मुझे एक कमेंट में लिख दें। ओके, और क्या क्वेश्चन है आपका भारती जी, ये भी लिखिए प्लीज।
और इसके बाद क्वेश्चन लेंगे सरिता मलिक जी का। संजय यादव जी भी है। 7th of June 2003। दस बजकर 30 मिनट। क्वेश्चन क्या है भारती जी, प्लीज आप वो लिखें। क्वेश्चन क्या आप जानना चाह रही हैं ये बताएं मयंक के बारे में। भारती जी कुंडली बनकर तैयार है मयंक की, और आप मुझे बस ये बताएं। थैंक यू रीता गुप्ता जी मैम, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन क्या है भारती जी, मैंने काफी आपका वेट किया पहले भी और अभी भी, आप प्लीज मुझे कंफर्म करें क्वेश्चन क्या है। ओके अच्छा जी, इनके साथ इनकी फादर की बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग कैसी है? इनके फादर के साथ इनकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है? इनका जो लाइफ में फादर का सुख है ना, वो कैसा है? देखिए जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो लाइफ में ना इनके वैसे ही कुछ चीजों की हर्डल है। कोई भी चीजें ना इनकी देरी के साथ ही होंगी, चाहे अच्छी बुरी कुछ भी हो, वो इनका कोई भी इंपॉर्टेंट काम ना वो देरी के साथ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर्सनालिटी लॉर्ड क्योंकि इनका अस्त है, तो अब इनको कुछ भी चीजों को समझाने की कोशिश कभी भी करें, ये बात आज से नहीं शुरू से ही है इनके साथ, और आगे भी ये चीज रहेगी कि जब भी कोई चीज इनको समझाने की कोशिश की जाए तो शायद इनको अपने हिसाब से ही समझ में आएगी, नहीं बन पाएगी। अदरवाइज इनको चीजें क्लियर होने में अपने दिल दिमाग की बात को सुनेंगे, किसी दूसरे की क्यों नहीं। सेकंड बात ये भी देखिए, ग्रहण दोष यहाँ पर बनता है। पंचम भावना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कहेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बच्चों की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर एजुकेशन की बात करेंगे, बट इसके साथ साथ में ना यहाँ पर देखा जाता है आपके शौक भी कैसे हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, ये भी पंचम भाव बहुत अच्छे से बताता है। साथ ही साथ में देखिए ग्रहण दोष का मतलब है सूर्य के साथ ग्रहण होना, और इनका जो चंद्रमा है वो भी अष्टम भाव में है। दोनों ही पेरेंट्स, फादर के साथ तो खैर डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रह पाएगी। इनका फादर का जो सुख है लाइफ में बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसे कई कुंडलियों में तो या तो फादर के साथ सुख ही नहीं होता है ना, आप समझ रहे हैं। अदरवाइज अगर साथ में रहते भी हैं तो बॉन्डिंग नहीं रह पाती, अंडरस्टैंडिंग नहीं रह पाती, किसी ना किसी बात पर हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, दोनों कोशिश करें उसके बावजूद भी। यहाँ पर क्योंकि मदर के साथ भी बहुत अच्छा टर्म्स नहीं, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन बहुत अच्छा माँ के साथ भी नहीं है। जुपिटर उच्च के होकर भी उसके बावजूद भी पर्सनालिटी पर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, ये भी एक जरूरी चीज ध्यान रखने की है। तो यहाँ पर एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि राहु और शुक्र की जब भी युति होगी और वो भी पंचम भाव में होगी, तो ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का शौक होना, अतरंगी चीजों का शौक होना, ऐसे बच्चों को ज्यादा रहता है। वो किसी भी उम्र के बच्चे हों, और जब राहु की दशा अगर आ जाए
तो ये चीजें कहीं ज्यादा बढ़कर सामने आती हैं। और इस समय में चंद्रमा, क्योंकि इनका आप देखें अग्रेशन भी कहीं ना कहीं ज्यादा रहता होगा, एग्रेशन भी बहुत ज्यादा रहेगा, और कहीं ना कहीं जब चीजों को हम समझाने की कोशिश करेंगे वो तो नहीं समझ में आनी। इवन हर एक इमोशन, एंगर हो किसी के लिए, कभी भावनात्मक होंगे तो वो भावनाएं भी बहुत ज्यादा होंगी। हर एक इमोशन इनके लिए एक लेवल से ज्यादा बढ़कर काम करेगा। 2028 तक तो ये चीजें खास हैं। उसके बाद मंगल की महादशा आ जाएगी तो वो भी खैर, आप इनकी कुंडली को ना एक बार डिटेल एनालिसिस करवाइए, चाहे कहीं से भी करवाएं, बट एक बार करवाइए, क्योंकि इनके लिए ना कोई एक दो रेमेडी नहीं, कुछ रेमेडीज रेगुलर बेसिस पर करनी बहुत जरूरी है, बहुत होनी जरूरी है। चलिए जी, खैर अगला क्वेश्चन लेंगे, हमने ऑलरेडी पिन किया हुआ है। सरिता मलिक जी, August 22, 1979, 9 PM। रोहतक। पता जी, एक बात ध्यान रखना, आप सभी जब भी नेक्स्ट लाइव में आप आएंगे, आपने पूछा बेबी कंसीव कब तक होगा, ओके ठीक है जी। जब भी लाइव में आप आए ना, तो जितना जल्दी हो सके लाइव को आप शेयर करना शुरू करें, क्योंकि अब बाद में बहुत सारे शेयरर्स आ जाते हैं और शुरू में हम लोग देखते हैं कि शेयरर कौन है, शेयरर कौन है। मोस्टली 1 घंटे का टाइम हम लोग रखेंगे जब आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। उस 1 घंटा एनफ होता है बहुत सी कुंडलियों को देखने के लिए। तो आप लोग कोशिश करें जब भी नेक्स्ट लाइव में आप जुड़े अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए, तो शेयर कर दें लाइव को ज्वाइन करते ही, जिससे शेयर का बैच आपके पास दिख जाए बहुत जल्दी, मुझे नजर आता रहे और आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द पिन करने के चांसेस बने। अदरवाइज हम शुरू में टाइम को वेस्ट करते हैं और एंड में हमारे पास टाइम नहीं बचता, क्योंकि बहुत सारे शेयरर्स हो जाते हैं, उनके सबके क्वेश्चन नहीं ले पाते। फिर कई बार लगता है कि जी हमने शेयर किया था बट क्वेश्चन लिया नहीं गया। तो इसलिए आप जब भी ज्वाइन करें तुरंत आप शेयर करें, शेयर का बैच ले लें। ओके जी, आपने पूछा है कि आप कंसीव कब तक कर सकती हैं। 2023 में शादी हुई है। सरिता मलिक जी आपके क्वेश्चन को देख रहा है। आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, वैसे खुश मिजाज हैं, बहुत अच्छे से हंसमुख बातचीत करना, सबके साथ बड़ा घुल मिल कर बातचीत करना, इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, भावनाएं बहुत ज्यादा हैं, मतलब इमोशनल नेचर है आपका। लेकिन उसके बावजूद भी ना आप बड़ा डीप एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज को, किसी चीज को सोचने पर आएंगे तो बहुत ज्यादा डीपली सोचती हैं। अगर ऐसा है आपके साथ तो प्लीज इसको कंफर्म भी करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके 6th हाउस में 5 ग्रहों का होना, और उसमें से एक है पंचमेश भी, जहां पर हम बच्चों की बात को भी करते हैं। इस कुंडली में स्ट्रॉन्ग पितृदोष है, तो आप इस चीज के बारे में अपनी इस कुंडली को जरूर से एक बार एनालिसिस करवाइए, चाहे जही मर्जी करवाए, जो भी आपको सही एस्ट्रोलॉजर लगे उनके से आप एक बार कुंडली को डेफिनेटली करवा दें, क्योंकि चांसेस यहाँ बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, बिल्कुल कर सकती हैं, चांसेस बहुत बेहतर है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मैंने यहाँ पर ब्रीफ में आपको मैंने बताया, उन चीजों की रेमेडीज करना आपके लिए बेहद जरूरी है। और जो कुछ सिम्टम्स आपको मैंने आपकी कुंडली के बताए, आपके नेचर से रिलेटेड और कुछ चीजों से रिलेटेड, आप उसको जरूर सेंसिस करें कि ऐसा है क्या, और हमें भी बताएं कि क्या वो चीजें सही हैं। संजय यादव जी, April 1993, 7 बजे
अलवर। आपकी गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लग रही है अभी, है ना? जून 2025 के बाद से तो अच्छा है टाइम आपका। एक बात कंफर्म करो संजय यादव जी, क्या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, और पहले से भी होगा ही खैर, लेकिन अब ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं क्या आपकी लाइफ में? स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑकल्ट की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है आपका? जून 25 से लेकर ना मई 2026 तक अच्छे चांसेस हैं जी। हमेशा आपकी कुंडली में चांसेस तो अच्छे ही है, मुझे ध्यान है आपकी कुंडली का। हमारा भी ध्यान अगर शेयर्स नहीं है अभी तो फिर लाइव को बंद करेंगे, अगर है तो फिर उनका लेना है क्वेश्चन। What are you doing? studying. Shared and I can study here. पूजा महाजन जी, शिल्पी जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ले लेते जी, लेकिन आपने शेयर नहीं किया हुआ है फिलहाल। और अब ऑलमोस्ट हम लोग 1 से सवा घंटे तक ऑलमोस्ट लाइव रहते हैं आपके साथ, और अब हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे मंडे को। तो आप लोग सभी लगभग इसी टाइम पर फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे दोपहर में 12 बजे के बाद से कभी भी हम आपके साथ लाइव जुड़ जाते हैं। तो आप 12 से 12:30 के बीच में तैयार रहें, और 1 घंटे का सेशन रहेगा। मंडे को आपसे फिर से मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे रादर कि इस 3 दिनों में, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों में भी अगर हम आपके साथ कोशिश करेंगे, अगर लाइव जुड़ सके तो जरूर जुड़ेंगे किसी न किसी खास रेमेडीज के साथ, आपके क्वेश्चंस को लेने के लिए, बहुत अच्छी चीजों के साथ। अदरवाइज मंडे दोपहर में आपसे जरूर मुलाकात होगी, और इन 3 दिनों में भी कोशिश रहेगी आपके लिए बेहतर से बेहतर रेमेडीज के कुछ जो वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, वो आपके लिए जरूर पोस्ट करते हैं। आप लोग जो भी नए हैं पेज पर, वो फॉलो जरूर कर लें, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें, और आप उन उपायों के वीडियोस को भी देख सकें जो कि किसी भी अच्छे दिनों पर किए जाते हैं, या कॉमनली ऐसी रेमेडीज शेयर करते हैं हम जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, रेमेडीज वैसे हमेशा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। किस प्लैनेट की दशा है, किसकी अंदर दशा है, क्या सिचुएशन बनी हुई है प्लैनेट्स की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी रेमेडीज होनी चाहिए। बट कुछ रेमेडीज कॉमन भी होती हैं जो कि कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई भी। तो उन चीजों के लिए आप फॉलो जरूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिले और आप उन चीजों को देख सकें। कोई भी अगर आप पर्सनल क्वेश्चंस करना चाहते हैं आपकी कुंडलियों से रिलेटेड, जो कि पेड कंसल्टेंसी होगी, अगर आप चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल कई बार लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना मैसेज ड्रॉप करें, आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा। ठीक है जी, और नंबर केवल एक ही है, 8076865203। ठीक है, केवल यही एक नंबर है, और इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे आज्ञा लेंगे। मंडे को आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, और कोशिश बीच में भी रहेगी, बट मंडे आपके साथ फिर से लाइव जुड़ेंगे। अभी तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।